एक गाय 4 कसाई बचा लो रे हिंदू भाई है। क्या सिला दिया आपने, क्या किया आपने? अगर आपको हम बता दें कि राजनीति करते हैं ना, सेवा करते हैं, हमारे लिए सब धर्म एक है। सोच समझ लो, तुम्हारे घर तुमको हमसे तुलना करो ना, बेटा से तुलना करो, बाप तो बहुत ऊंची चीज़ है। अगर तुमको तुलना करना है तो फैसल रहमान का ये जो रिपोर्ट कार्ड है इससे देख लो, तो अपने 5 साल का देख लो। बड़े तादाद में यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए दिल के गहराइयों से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज जिस मकसद से आपको बुलाया गया है ये सब लोग जान रहे हैं। बैनर के माध्यम से वो आपके सामने भी लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है। आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से 5 सालों में मैंने जो काम किया है उसको आप लोगों के बीच बताने के लिए, क्योंकि आपका जो विरोधी है वो झूठा प्रचार कर रहा है कि कोई काम नहीं किए हैं, हम विकास किए हैं, विकास के नाम पर आप लोग हमको वोट करिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने दुआ दिया, आपने आशीर्वाद दिया, तो मैं आपका एक सेवक के रूप में 5 सालों में जो जो काम किया है आप लोगों के बीच में रख दिया। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी वक्ता आपको बताए हैं, जैसे एएनएम कॉलेज हो, आईटीआई कॉलेज हो, या आपको करमाओं में पावर सब स्टेशन का मामला हो। इस तरीके से बहुत सारी मामला है, बहुत सारी योजना है जिसमें हम लोगों ने काम किया है। और आपको बता दूं कि ढाका में जो रेफरल अस्पताल है, हमारे वालिद मरहूम जनाब मोतीउर रहमान साहब ने उस हॉस्पिटल की स्थापना करवाई थी। आज उसका बिल्डिंग का जो दयनीय हालत आज से नहीं लगभग 8-9 सालों से है, लेकिन किसी ने उसको देखने का काम, पूछने का काम नहीं किया। लेकिन मैं सरकार में नहीं रहते हुए भी वहाँ लगभग 12 करोड़ के लागत से बिल्डिंग का शिलान्यास परसों हमने किया है। इसलिए काम तो बहुत सारा है, सब आपके सामने है, आप देख ही लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल, कई जगह हाई स्कूल बनवाने का भी हम लोगों ने काम किया। और आपको बता दें, आज हमने जिस जमुआ घाट पुल का उद्घाटन किया है, आपको बता दूं 2007 में ही मेरे वालिद मोहतरम माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिले थे, साथ में रामचंद्र सहनी जी भी थे। जब हम अब्बा के नहीं रहने के बाद मुख्यमंत्री जी से जब मिलने गए, कोई बात हो गई थी हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल से, किसी कारण से हम लोग अलग हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी बुला कर यही बात बोले कि आपके पिताजी आए हुए थे, जमुआ घाट और जटवा घाट पुल के बारे में उन्होंने हमसे मांग किया है। मैंने कहा था कि रहमान साहब मैं ज़रूर इसको पूरा करूंगा, मैं आऊँगा आपके गांव में, आपके यहाँ भोजन करूंगा, उसी दिन उस चीज़ का उद्घाटन भी करेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़िए। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, आप मेरे साथ आइए। हम लोगों ने लोगों से राय विचार करके जो भी हुआ हम लोग गए उनके साथ। उन्होंने मुझे बिहार का यूथ का अध्यक्ष बनाया। मैं हमेशा जटवा घाट के पुल के बारे में और जमुआ घाट के पुल के बारे में हम लगे रहते थे। आपको बता दें कि जटवा घाट इससे पहले हो गया, वहाँ भी जटवा घाट का जब उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जब पहुँचे तो हमारे उस दल में, जदयू में बहुत सारे लोग अपने बारे में कि हमने बनवाया, हमने बनवाया, हमने बनवाया, हमने पोस्टर लगवाया। मेरा भी पोस्टर लगा, वहाँ के लोगों ने मेरा पोस्टर को फड़वा दिया कि इसका नाम हो जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब स्टेज पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इस पुल के बारे में जनाब मोतीउर रहमान साहब हमको बताए थे। उसके बाद फैसल रहमान जब भी पटना आते थे तो इस जटवा घाट के बारे में हमेशा हमने कहा करते थे। आलम ये हो गया था कि जब फैसल का चेहरा देखते थे तो जटवा घाट याद आता था। इसलिए वहाँ के जो लोकल जो लोग भी थे उनका विरोध भी वहाँ झेलना पड़ा। उसी क्रम में इस जमुआ घाट का भी काम हुआ है, और काम होने के बाद सब कुछ हो गया। जमुआ के साइड में
यहाँ के जो माननीय पूर्व विधायक हैं वो अपने लोगों को समझा के सिखा के उधर बीच होने से रुकवाया कि कम से कम इसके टर्म में नहीं होगा उद्घाटन, तो कहेंगे उद्घाटन भी अपने गांव का नहीं करा पाया। इसलिए वो कल डीएम साहब को चिट्ठी लिख कर भेजता है कि रोड अभी पूरा नहीं हुआ है, पुल बना नहीं हुआ, उद्घाटन होने जा रहा। मैंने कहा कि सब कुछ बन चुका है, लेकिन किसी के पेट में दर्द हो रहा है कि इसके टाइम में उद्घाटन कैसे हो जाएगा। मैंने डीएम साहब को बोल दिया कि हर हाल में कल जमुआ घाट का उद्घाटन होगा, इसके लिए जो होना होगा, इसका कोई परवाह नहीं करेंगे। आपको बताया गया कि वहाँ राइट हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे भाई, स्कूल का क्या दोष है? वहाँ क्यों दंगा कराना चाहते हो तुम? क्यों राइट कराना चाहते हो? उस पर हिंदू भाई भी चलेगा, मुसलमान भाई भी चलेगा। अगर उद्घाटन कर लिए तो इसमें तकलीफ किस बात की? इसलिए साथियों, आपको सब पता है, आपने 5 साल जो देखा है हमने काम किया, इससे पहले भी आप लोगों ने 5 साल देखा होगा, उसके पहले भी आपने देखा होगा जब मेरे वालिद मोहतरम जब इस यहाँ के 10 साल विधायक थे तो उनको किस बात से हराया गया, यही ना कि हिंदू मुसलमान। लेकिन लोग उस टाइम नहीं समझ पाए थे, समझते थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब यहाँ का हिंदू भाई भी समझ गया है और मुसलमान भाई भी समझ गया है कि इसके बहकावे में हमको नहीं आना है। हम लोग अगर वोट करेंगे तो विकास के नाम पर वोट करेंगे। इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर 1-2 बताना चाहता हूँ। आपको यहाँ करमावर गाँव में जाके देखिए, मेरे पिताजी का किया हुआ सोलिंग, आज सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि मैं उसका ढलैया करवाने जा रहा हूँ। आज काम शुरू है। मुझे सौभाग्य है, सरट्ठा खैरवा से जो सरट्ठा जाता है वो रोड भी मेरे पिताजी का किया हुआ था, उसको मैंने बनवाया है। इस तरह के बहुत सारे सड़कें हैं जिसको मैंने बेगर भेदभाव किए हुए मैं हर एक लोगों का काम किया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी जाति विशेष को मेरे से तकलीफ हुआ होगा, मेरे बातों से तकलीफ हुआ होगा, मेरे कामों से तकलीफ हुआ होगा। मैंने सिर्फ काम किया है। अगर मैं किसी का गरीब का अगर मदद किया तो क्या ढोल पिटवाए, बैनर लगवाएंगे? मैंने जो किया मैंने किसी को कहा नहीं। अगर 100 रुपया का तुम क्वारंटाइन सेंटर पर अगर लिफाफा भेज दिया 100 रुपया का बिस्कुट लेके, तो पूरे हर भाषण में वही हल्ला हो रहा है, वही चिल्ला रहा, मैंने यहाँ किया, मैंने वहाँ किया। अरे गरीब का अगर किसी को मुसीबत में मदद किया जाता है तो उसको किसी को कहा नहीं जाता है। इसलिए ये सब बात कहने और सुनने की बात है। हमसे पहले यहाँ क्या होता था, जाइए अनाज साल में 3 महीना 4 महीना का गरीब का अनाज बेच के 10-10 लाख रुपया महीना ले लेता था। लेकिन मेरे टाइम में मैंने साफ कह दिया ये रेट भी सही होगा और रेट भी सही होगा, उसके खिलाफ अगर कोई करेगा तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके कारण आप देख लिए हर महीने हर घर को हर लोगों को मिलता है। भले कोई डीलर इधर उधर करता होगा, ऐसा नहीं कि 100% बोल रहे हैं सही हो गया होगा, कुछ होगा उसमें गड़बड़ी, लेकिन जो लोग बताते हैं उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और जो सही है जेन्युइन करिए भाई, सरकार आपको कमीशन दे ही रहा है। इससे पहले हाई स्कूल के हेड मास्टर लोगों से जाके पूछिए। आज हम भी, जो भी विधायक होता है स्कूल का अध्यक्ष होता है, आज हम भी अध्यक्ष हैं, उसलिए किसी हेड मास्टर से कहेंगे ज़बरदस्ती चेक काट दो। उसके टाइम में कहता था कि पंडित जी थे भंडार हाई स्कूल में, उनको कहा कि कमर में रस्सी बांध के खींच के ले जाएंगे, नहीं तो चेक वो काट दो जल्दी। ऐसा काम किया। हर विभाग में अपना एक तो प्रतिनिधि बनाया था। 1 मिनट थोड़ा आप लोग बैठ जाइए। आपको पता होना चाहिए ढाका से लेकर घोड़ासहान तक हर विभाग में अपना प्रतिनिधि बनाया था। प्रतिनिधि नहीं था, वो कलेक्शन एजेंट था। कलेक्शन एजेंट सभी विभाग से पैसा हर महीने हिसाब जाके करता था कि इतना हिसाब हुआ, इतना हिसाब दिया, लिया के विधायक जी को पहुंचाता था। मेरे रिजिम में कभी हुआ है? कोई बता दे कि मेरे रिजिम में कोई अगर 1 रुपया विधायक के नाम पर लिया होगा तो मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसलिए साथियों, ये सब किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। काम किए हैं, काम के नाम पर फिर आपसे उम्मीद करता हूँ कि उसी तरीके से आपका आशीर्वाद और आपका दुआ हमें मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे ये उम्मीद ज़रूर है
जो मैंने काम किया और जो मेरे वालिद मोहतरम के अधूरे सपनों को मैंने पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक कर नहीं पाया हूँ पूरा, लेकिन कर रहा हूँ। इसमें आपकी दुआ की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपको बता दें, पूर्व विधायक ने हमारे झिटकाही पंचायत, मेरे पंचायत का नाम झिटकाही पंचायत है, 1 रुपया का 1 ईंटा डाला होगा तो बता दें 5 साल में। ये काम तो जरूर किया है। हमारे बनिया समाज के लोग आके उसको उस्ता के यहाँ लड़ाई हिंदू मुसलमान कराने का चक्कर में था, लेकिन उसको भी हम लोगों ने नहीं होने दिया। यहाँ के दोनों समुदाय के लोग समझदार हैं, समझ चुके हैं। इसलिए अब हम बता देंगे फुलवरिया गांव में, फुलवरिया पंचायत में हमने कितना का काम किया है, उस किताब में लिखा होगा, उसको बता दीजिए। इसलिए इस सब दुष्प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सही हकीकत देखकर अपना डिसीजन लेना है। ये कोरोना काल में लोगों के साथ ये सरकार के जो दोहरी नीति, करना कुछ और था, किया कुछ और नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, तो हमने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। तो उसमें गर्मी था, रमजान का दिन था, हम कूलर लगवा दिए। तो कहता है कि अभी कूलर लगवा लिए। अरे भाई, वो तो तुम कर लेते, क्यों नहीं किया? गरीबों की आवाज़ क्यों नहीं उठाया? 100 रुपया का लिफाफा बांट दिया तो बहुत दिन भर भाषण में गला फाड़ता है कि 100 रुपया हम दे दिया, 100 रुपया दे दिया, 100 मोदी जी की तरह, कितना दे दूँ, कितना दे दूँ, कितना दे दूँ, याद दे दिया, वादे दी। लेकिन मैंने लोगों के दुख को सरकार तक 2 रोज रोड पर बैठकर मैंने सभी क्वारंटाइन सेंटर पर सरकार का जो मेनू था, मेनू के हिसाब में 2 दिन के अंदर में बंटवाने का काम किया। इसलिए आपको पहले भी पता होगा, जब 2010 में हम पहला चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे चच्चा गार्जियन हमीद साहब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, नेक मोहम्मद साहब लोजपा से लड़ रहे थे, हम जनता दल यू से थे। एगो मकई छाप वाला कहता है, 1 गाय 3 कसाई, 1 गाय और 3 कसाई, बचा लो रे हिंदू भाई। याद है ना? 1 गाय 4 कसाई, बचा लो रे हिंदू भाई। है क्या सिला दिया आपने, क्या किया आपने? अगर आपको हम बता दें कि राजनीति करते हैं ना, सेवा करते हैं, हमारे लिए सर्व धर्म एक है, सर्व धर्म का सम्मान करना मेरा फर्ज है। अगर तुमको नहीं दिल में है, नहीं मानते हो इस चीज़ को, तो तुमको जो करना है करो। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा में हम जाते हैं, कोई श्रद्धा से अगर टीका ही कर दिया, कोई श्रद्धा से अगर ये बांध दिया, तो क्या हम सम्मान कर देते? क्या गुनाह हो गया? क्या जाएगा हम लोग को कहेगा टीका करवाता है वोट के लिए, चंदन करवाता है, तो वो तो टोपी पहन के अवतारी करवा लेते थे, वो तो याद नहीं आ रहा है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ काम की बात करना नहीं चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहता है। ये चीज़ मरते दम तक हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं विधायक रहूं तब, नहीं रहूं तब, इसका कोई परवाह नहीं है, कोई गम नहीं। लेकिन ढाका विधानसभा में एक काम जरूर होना है कि आपसी भाईचारा को कायम रखना है। किसी तरह की कोई मतभेद, साथ रहेंगे, हमारी आपसे लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, भाई भाई से होता है। अगर किसी हिंदू भाई से अगर हमारी लड़ाई हो जाएगी तो हिंदू मुसलमान। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करिए। जड़ से लगभग ख़त्म हो चुका है, 5% बचा हुआ है, उसको लगता है इस चुनाव में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसलिए हमारे पिताजी के कामों का चर्चा करता है, कहता है हम जो काम किया आज तक कोई किया ही नहीं। लेकिन ढाका और पताही के लोग उस टाइम क्षेत्र के थे, घोड़ासान के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता होगा, मेरे पिताजी के कामों की तुलना करता है। मैं अभी भी जिस क्षेत्र में जाता हूँ, अपने ढाका इलाका में, उस टाइम तो घोड़ासान नहीं था, पताही में भी कभी कभी शादी ब्याह में जाने का मौका मिलता है, लोग कहता है कि रहमान साहब का दिया हुआ है, ये रहमान साहब का दिया हुआ, चापाकल रहमान साहब का, रोड रहमान साहब का, ये पोल रहमान साहब का दिया हुआ है। तो रहमान साहब की तुलना में तुम्हारी अब सोच समझ लो, तुम्हारे कहते तुमको हमसे तुलना करो ना, बेटा से तुलना करो। बाप तो बहुत ऊंची चीज़ है, अगर तुमको तुलना करना है तो फैसल रहमान का ये जो रिपोर्ट कार्ड है इससे देख लो, तो अपने 5 साल का देख लो। पहले बेटा से तुलना करो तो बाप से जाकर तुलना करना। इसलिए साथियों, आपको पता है
हमारे कुछ छोटे छोटे भाई को बुलवा लिया फुलवरिया। अब बुला के उसको कहता है तुम लोग मुसलमान से इतना वोट दिया है, क्या किया तुम लोग के लिए? सारा हिंदू का काम कर दिया, सारा हिंदू का काम कर दिया। अरे हमने सब काम सबका किया है। मैंने मठ का बाउंड्री करवाया है तो कब्रिस्तान की भी बाउंड्री करवाया है। मैंने अगर छठ घाट बनवाया है तो मैंने मदरसा में कमरा भी बनवाया है। अगर मौलाना आज़ाद साहब का अगर टावर लगवाए हैं तो अम्बेडकर जी का भी टावर बनवाए हैं। इसलिए इस चीज़ को दिमाग से निकाल लो। यहाँ के लोग सब कुछ समझ चुके हुए हैं और आप लोगों से फिर आग्रह करेंगे, ठीक है मैं इंसान हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ, भतीजा हूँ, हमसे गलती हुई होगी, ऐसा नहीं तो मैं भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो, हमसे भी गलती हुई होगी। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस गलती को क्षमा करते हुए, माफ़ करते हुए आगे फिर से एक बार आशीर्वाद दुआ दीजिए। फिर आपकी सेवा इसी लगन मेहनत से करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।